क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में आज सीखेंगे। क्लोज पैकिंग का मतलब है कि कितना ज्यादा हम एटम्स को क्लोजली पैक्ड कर सकते हैं, मिनिमम गैप उनके बीच में रहना चाहिए। तो कितना इफेक्टिव पैकिंग हम एटम्स की कर सकते हैं ड्यूरिंग द सॉलिड फॉर्मेशन या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पैकिंग है वो स्टेप वाइज हम पढ़ते हैं, 3 स्टेप विल स्टडी। फर्स्ट इज क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन में एटम्स को इस तरह से पैक करेंगे कि हर एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाए, 2 हो जाए। ठीक है, तो इन वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग द एटम्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम बिकम्स 2। जैसे इस पर्टिकुलर एटम के बारे में अगर आप बात करें तो इसको 2 एटम टच कर रहे हैं, 1 एंड 2। इस तरह से इस एटम की अगर हम बात करें, 2 एटम्स जो है वो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में, एंड द नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर टचिंग ए पर्टिकुलर एटम इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पैकिंग इन 2 डायमेंशन में, सॉरी पैकिंग इन 1 डायमेंशन में एटम्स आर पैक्ड और कैप्ड इन सच अ वे that the coordination number of each atom comes out to be 2. Now we go for close packing in 2 dimension. तो close packing in 2 dimension दो तरीके से की जा सकती है। एक आपको लेफ्ट में दिखाई पड़ रहा है फिगर, एक राइट में। तो पहले लेफ्ट वाली फिगर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एटम के एग्जैक्टली नीचे एटम्स को रखा गया है, एटम के एग्जैक्टली नीचे एटम्स को रखा गया है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे हर एटम के कांटेक्ट में दूसरे 4 एटम्स आएंगे। जैसे इस एटम के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए 1 2, ये एटम इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में, डायरेक्टली इसको टच कर रहे हैं। तो इस तरह से इस, और इसके अगर सेंटर इन एडजॉइनिंग एटम्स के सेंटर्स अगर आप मीट करा दें, जैसे आपको मीट करा के दिखाया गया रेड लाइन से, तो आपको एक स्क्वायर मिल रहा है। और इसीलिए ये जो पैकिंग है इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D में द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम बिकम्स 4, whereas close packing in 1 dimension the coordination number of each atom would be 2. इसी तरह से जो 2 डायमेंशन में पैकिंग एक तरीके से और की जा सकती है। आपने जो बराबर वाला फिगर देख रहे हैं, इसमें एटम के एग्जैक्टली नीचे एटम्स को रखा गया है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब ये बी लेयर के एटम्स को अरेंज कर दिया गया तो उनके बीच में जो खाली स्पेस बच रही है, डिप्रेशंस जो बन रहे हैं, ये वाइड्स जो बन रहे हैं, इनमें सेकेंड लेयर के एटम्स को फिट करते हुए रखा गया है। देखिए आप ए के जो एटम्स हैं वो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसमें फिट करते हुए रखा गया है, इस तरह से, इस तरह से। ऐसे ही नेक्स्ट लेयर के एटम को भी ये जो ए लेयर के एटम्स के बीच में गैप है उनमें फिट करते हुए रखा गया है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको हर एटम के कांटेक्ट में दूसरे 6 एटम्स मिला करते हैं। जैसे अगर इस एटम के बारे में बात करें तो इस एटम के कांटेक्ट में 6 दूसरे एटम्स जो हैं वो हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ईच एटम का 6 हो जाएगा। और अगर इन एडजॉइनिंग एटम्स के सेंटर्स को आप मीट कराते हो, यू गेट हेक्सागन। और इसीलिए इस तरह की पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस बोलते हैं। तो 2 डायमेंशन से पैकिंग दो तरीके से हो सकती है। वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D जिसमें हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। सेकेंड स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन, सॉरी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D जिसमें हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब हम क्लोज पैकिंग इन 3D में बात करेंगे। 1D में हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 2D में दो तरीके हो सकते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसमें हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D जिसमें हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। अब हम क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में हम जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D से आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमने एटम के एग्जैक्ट नीचे एटम्स को रखा था और उसके ऊपर एटम के एग्जैक्टली ऊपर एटम्स को हम रखते हैं, तो हमेशा हमें एक ही लेयर दिखाई पड़ेगी चाहे हम किसी भी साइड से देखें। और इस तरह का जो अरेंजमेंट है
that is called simple cubic lattice arrangement, or you will see only one type of layer of atom which is called AAA type arrangement. ये exactly वैसा ही है जैसा आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखते हैं या प्रिमिटिव यूनिट सेल में देखते हैं, जिसमें एटम्स केवल और केवल कॉर्नर्स पर होते हैं और एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D से आगे। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D से आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम इस तरह से एटम्स को अरेंज करेंगे। जैसे फिगर आपको दिखाई पड़ रही है, ये जो डार्क रेड कलर के एटम्स हैं इनको एटम्स ऑफ लेयर ए बोल दिया हमने, और इसके बाद जो एटम्स हैं लेयर ए के ही, वो हमने जो जो एटम्स की लेयर के बीच में खाली स्पेस मिल रहा है, ये जहां पे टी लिखा हुआ है, इसमें फिट करते हुए रखा है। ऐसे ही नेक्स्ट लेयर के एटम को हमने ये जो खाली स्पेस था उसमें एटम को फिट करते हुए रखा। ये बिल्कुल वैसा ही है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D में। आपको दिखा भी देता हूं। जैसे मान लीजिए इस एटम के बारे में अगर बात करें तो इस एटम के कांटेक्ट में दूसरे 6 एटम्स हैं, और इस तरह से जब आप इनके सेंटर्स को मीट करा दोगे तो आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D जो है वो मिल जाता है। दिस इज योर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। अब हम ये जो पिंक लेयर के आपको एटम्स दिखाई पड़ रहे हैं, इसको हमने बी लेयर के एटम्स बोल दिया। और ये हमने कैसे रखा, जो फर्स्ट लेयर के एटम के बीच में खाली स्पेस जो बन रहा है, ये इसको कवर करते हुए, इसको ढकते हुए। नेक्स्ट भी ऐसे किया, जो पिंक लाइट पिंक कलर के एटम्स हैं उनको जो लेयर ए के एटम के बीच में खाली स्पेस है, डिप्रेशन हैं, उनमें उनको कवर करते हुए रखा हमने। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमको 2 तरह के वाइट्स मिलेंगे। वन इज टेट्राहेड्रल वाइट, जो कि आपका 4 एटम्स के कंट्रीब्यूशन से बनेगा। देखिए आप, एक तो ये रेड हो गया डार्क रेड, एक दूसरा डार्क रेड ये हो गया, तीसरा डार्क रेड ये हो गया, और एक ये लाइट पिंक कलर का हो गया। ये 4 एटम्स के कंट्रीब्यूशन से बन रहा है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है टेट्राहेड्रल वाइट का वो होगा कितना, 4। एक्चुअल में इस वाइट का शेप टेट्राहेड्रल नहीं है, लेकिन इस वाइट के चारों तरफ जो एटम्स का अरेंजमेंट है ना, वो टेट्राहेड्रल। जैसे ही टेट्राहेड्रल वाइट है तो इसके चारों तरफ जो एटम्स ऑक्युपाई हैं, एटम्स जो अरेंज्ड हैं, दे आर इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इसलिए इस वाइट को हमने टेट्राहेड्रल वाइट बोल दिया, और इस वाइट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट वुड बी 4। साइमल्टेनियसली जब हम बी लेयर के एटम्स को ए लेयर के एटम्स में जो डिप्रेशंस बन रहे हैं, खाली स्पेस बन रहे हैं, इनको कवर करते हुए रखेंगे, इनको ढकते हुए रखेंगे, तो साइमल्टेनियसली अलोंग विद द टेट्राहेड्रल वाइट्स सम ऑक्टाहेड्रल वाइट्स विल आल्सो बी फॉर्म्ड। और ये जो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स हैं, ये टोटल 6 एटम्स के कंट्रीब्यूशन से बनेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, एक डार्क रेड, दूसरा डार्क रेड, तीसरा डार्क रेड, और ये आपका पिंक वाला 4 5 और ये 6। तो ये जो वाइट है ये 6 एटम्स के कंट्रीब्यूशन से बना है। और क्योंकि इस वाइट के चारों तरफ जो एटम्स का अरेंजमेंट है दैट इज ऑक्टाहेड्रल, इसलिए इस वाइट को हमने ऑक्टाहेड्रल वाइट बोला। ये ऑक्टाहेड्रल वाइट है, इसके चारों तरफ जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट मिलेगा, और इसलिए इस वाइट को हमने ऑक्टाहेड्रल वाइट बोल दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो ऑक्टाहेड्रल वाइट है इट इज फॉर्म्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ 6 एटम्स। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल वाइट है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लास्ट बात अब हमें करनी है, अगर हम थर्ड लेयर के एटम्स को, ये हमारे पास एटम्स ऑफ लेयर ए हैं, दीज आर द एटम्स ऑफ लेयर बी, तो अगर हम थर्ड लेयर के एटम को टेट्राहेड्रल वाइट पर रखते हैं तो आप देख सकते हैं जो एटम है वो डुप्लीकेट कर रहा है। मैं इसको ऐसा बोलता हूं आपके लिए कि ये हो गए बी लेयर के एटम्स और ये पिंक वाले हो गए आपके ए लेयर के एटम्स। तो अगर आप थर्ड लेयर के एटम्स को बिल्कुल पिंक वाले एटम्स के ऊपर रख रहे हो, यानी कि लेयर ए के ऊपर रख रहे हो, तो ये उसको डुप्लीकेट करेगा। यानी कि आप ये समझ ही नहीं पाओगे वो लेयर ए के एटम्स हैं या कोई दूसरी लेयर बनी, आपको वो एक ही लेयर के एटम्स की तरह दिखाई पड़ेंगे। और इस तरह का जो अरेंजमेंट हमको मिलता है दैट इज कॉल्ड ए बी
AB and so on type arrangement, which is called hexagonal close packed structure in 3D. एक तरीका और हो सकता है, वो तरीका क्या है कि अगर हम एटम को थर्ड लेयर के एटम को ऑक्टाहेड्रल वाइट को कवर करते हुए रखें, तो ऐसी कंडीशन में आपको 3 लेयर एटम्स की दिखाई पड़ेंगी। ये डार्क रेड ए बोल दी, पिंक वाले को हमने ए लेयर के एटम्स बोल दिया, डार्क वाले को बी बोल दिया और इस ब्लू वाले को हमने बोल दिया सी। तो आपको 3 लेयर एटम्स की दिखाई पड़ेंगी इस तरह के अरेंजमेंट में, एंड द अरेंजमेंट यू विल गेट ABC एंड ABC सो ऑन टाइप अरेंजमेंट यू विल गेट, which is called CCP, cubic close packed structure in 3D। फिर से एक बात समझ लेते हैं, जब हमारे पास ए लेयर के एटम्स के ऊपर बी लेयर के एटम रखने के बाद दो तरह के व्हाइट्स आ गए, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, तो अगर हमने थर्ड लेयर के एटम्स को टेट्राहेड्रल व्हाइट को कवर करते हुए रखा, then we get AB type arrangement, and this arrangement is called hexagonal close packed in 3D। और अगर हमने थर्ड लेयर के एटम्स को ऑक्टाहेड्रल व्हाइट को कवर करते हुए रखा, then we get ABC type arrangement, and this type of arrangement is called cubic close packed structure, which is called, in short it is called 3D। चाहे SCP हो चाहे CCP हो, दोनों में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा, 12 होगा। कैसे 12 होगा, फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए, अगर इस पर्टिकुलर एटम के बारे में बात करें, जिसको मैंने ब्लू लाइन से शेडेड कर रहा हूं, इस एटम के कांटेक्ट में देखिए कितने दूसरे एटम में, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 एटम्स मैंने लेबल किए हैं ये इसी के प्लेन में हैं, और 3 एटम इसके अबव द प्लेन है। 3 एटम इसके अबव द प्लेन है। कौन से वाले, ये पिंक वाले, ये पिंक वाले जो एटम्स हैं वो इसके अबव द प्लेन है। कौन कौन से, देखिए, एक तो ये वाला 1, दिस 2 एंड दिस 3, ये 3 एटम जो देख रहे हैं आप, एक तो ये बाउंड्री चल रही है इसकी, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, ठीक है। तो इस एटम के कांटेक्ट, सॉरी गलती हो रही, मैं वहां लेबलिंग नहीं कर रहा हूं, मैं लेबलिंग करता हूं इस साइड में। देखिए जी, मैं इधर लेबलिंग करता हूं आपके लिए। देखिए, ये जो व्हाइट बन रहा है, इसके कांटेक्ट में एक एटम ये है लाइट पिंक वाला, दूसरा ये है और तीसरा ये है। यानी कि इस एटम के कांटेक्ट में इसके प्लेन में 6 एटम्स हैं, और अबव द प्लेन कितने, 3 एटम्स। बिल्कुल ऐसे ही 3 एटम जो हैं इसके बिलो द प्लेन होंगे, बिल्कुल ऐसे 3 एटम्स इसके बिलो द प्लेन होंगे। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर एटम के कांटेक्ट में टोटल 12 एटम्स आएंगे। यानी कि कंडीशन चाहे एससीपी की हो चाहे सीसीपी की हो, जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल है सॉलिड्स की पैकिंग में, दैट इज 12। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ सीसीपी और एससीपी वुड बी 12। इससे ज्यादा क्लोज पैकिंग नहीं की जा सकती। ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है जो क्लोजेस्ट पैकिंग में पॉसिबल है। एक बात और आपको बता देते हैं, देखिए एचसीपी, सीसीपी और एफसीसी बिल्कुल एक ही बात है। एक ही बात का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अगर आप काउंट करेंगे सीसीपी एचसीपी में, तो बिल्कुल जेड के इक्वल, जेड होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, बिल्कुल उतने आएंगे जितना एफसीसी में आपको मिलते हैं। 8 एटम कॉर्नर पर, 6 एटम्स ऑन फेस, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल वुड बी 4। तो एचसीपी हो, सीसीपी हो, एफसीसी हो, कहीं भी न्यूमेरिकल आएगा, कोई भी बात लिखी हुई है इन तीनों में से, तो z की वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल वुड बी 4। ठीक है, कुछ और फिगर्स की हेल्प से इन्होंने कोशिश की एनसीईआरटी में दिखाने की। ऑक्टाहेड्रल वाइट्स को, टेट्राहेड्रल वाइट्स को देखिए आप, ये आपके सामने स्क्रीन पर फिगर्स हैं। ये टेट्राहेड्रल वाइट है, 4 एटम से कंट्रीब्यूशन से बना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। ऑक्टाहेड्रल वाइट 6 एटम से कंट्रीब्यूशन से बना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। ठीक है, अब हम देखिए, जिस हम एससीपी की बात कर रहे थे उसमें एबी टाइप अरेंजमेंट मिलेगा, और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं
वो आपके मैग्नीशियम और जिंक हो जाते हैं। यानी कि एससीपी टाइप का जो अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3D, वो आपको मैग्नीशियम और जिंक के केस में दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से जो क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है उसके बारे में याद रखना बहुत आसान है। सीसीपी के बारे में याद रखना बहुत आसान है, जिसमें एबीसी टाइप अरेंजमेंट मिलता है। सीसीपी, सी फॉर कॉपर, ऐसे याद रख लेंगे। तो एक एग्जांपल तो आपको याद हो जाएगा, सीसीपी कॉपर में, सिल्वर में आपको मिलता है। बोथ दीज टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग आर हाईली एफिशिएंट। कौन कौन सी? एचसीपी एंड सीसीपी। एंड 74% स्पेस इन द क्रिस्टल इज फिल्ड। अभी आप पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें पैकिंग एफिशिएंसी 74% हमको मिलेगा। दैट इज 74% वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द एटम्स। In either of them, each sphere in contact with 12 spheres. Thus, coordination number is 12 in either of these two structures. और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको देखिए बताता हूं। ये अभी जब हम आयनिक क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्या, कैसे काम आएगी? देखिए, जब ये सीसीपी और एचसीपी वाली पैकिंग हो जाएगी तो आप पाएंगे कि हर एटम के कांटेक्ट में एक ऑक्टाहेड्रल और 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स आती हैं। जब ये सीसीपी एचसीपी वाली पैकिंग हो जाएगी जस्ट लाइक एफसीसी, तो आप पाएंगे कि हर एटम के कांटेक्ट में एक कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वाइड और उसके डबल टेट्राहेड्रल वाइड्स आती हैं। वन सच वाइड हैज बीन शोन। ये अगर अलग देखिए, द नंबर ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ वाइड्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स। तो अगर क्लोज पैक्ड स्फीयर का नंबर n है तो उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगी n, और उसकी जस्ट डबल क्या होंगी? टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगी। Now we see where these tetrahedral and octahedral voids are actually located. ठीक है, तो अगर आप सीसीपी एससीपी वाले अरेंजमेंट में जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स और टेट्राहेड्रल वाइड्स फॉर्म हो रहे हैं उनकी लोकेशन जानने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। जो टेट्राहेड्रल वाइड है वो बनती है बॉडी डायगोनल पर। वो डायगोनल जो बॉडी के सेंटर से होता हुआ जाएगा वो कहलाएगा बॉडी डायगोनल। आप इसको ऐसे, मैंने आपसे कहा मेंटल मॉडल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। जिस रूम में आप बैठे हुए हैं वो आपके लिए एक यूनिट सेल है, उसको मान लीजिए आपकी क्यूबिक यूनिट सेल है। सारी एजेस कैसी हैं? बराबर है। हालांकि जो आपका रूम है वो क्यूबाइड ही होता है, सारी एजेस बराबर नहीं होती, लेकिन 10 बाई 10 का रूम है तो हो भी सकते हैं। तो जो आपके सामने वॉल है, इस समय आपके फेस के सामने जो वॉल है उसके अगर दो अपोजिट कॉर्नर्स को आप मीट कराते हो, अगर दो अपोजिट कॉर्नर्स को आप मीट कराते हो तो वो क्या कहलाता है? फेस डायगोनल। क्या कहलाएगा? फेस डायगोनल। और अगर कोई डायगोनल अपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ रहा हो यूनिट सेल के अंदर, यानी कि वो डायगोनल बॉडी के सेंटर से होता हुआ जा रहा हो, तो वो कहलाएगा बॉडी डायगोनल। आप इस रूम में, जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम का राइट साइड में अपने सामने, आंखों के सामने जो लेफ्ट में ऊपर वाला कॉर्नर है वो देखिए, दिखता है आपको? अब उस कॉर्नर को देखिए जो आपके राइट हैंड के बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर में दिखता है। इन दोनों को मीट करा दो आप, तो ये बॉडी के सेंटर से होके तो जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? बॉडी डायगोनल। क्या कहलाएगा? और अगर आप अपने रूम में कितने बॉडी डायगोनल पॉसिबल उनको काउंट करें तो वो आएंगे टोटल 4। देखिए, काउंट करके देख लीजिए। एक आपके लेफ्ट में टॉप पर है, राइट साइड में, उसको आप अपोजिट कॉर्नर्स पे मीट कर रहे हो, 1। ऐसे राइट साइड में एक एक्सट्रीम कॉर्नर है आपका और लेफ्ट हैंड पर आपका एक एक्सट्रीम कॉर्नर है आपके फर्श पर, उसको मीट करा रहे हो, कितने हो गए? 2। ऐसे ही आपकी बैक साइड में ऊपर 2 कॉर्नर्स हैं, उनको राइट साइड में जो नीचे वाले 2 कॉर्नर्स हैं उनसे मीट करा दो, तो आपको टोटल डायगोनल कितने मिलेंगे? बॉडी 4 बॉडी डायगोनल मिलेंगे। अब जो टेट्राहेड्रल वाइड है वो इन बॉडी डायगोनल्स पर ही बनते हैं, और
मान लीजिए जो बॉडी डायगोनल की लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर सपोज, तो 25 सेंटीमीटर पर 25 सेंटीमीटर पर एक टेट्राहेड्रल बनेगा उधर से कॉर्नर से, और एक टेट्राहेड्रल बनेगा उधर से कॉर्नर से, दूसरा एंड से। यानी कि जो एक बॉडी डायगोनल है उस पर दो टेट्राहेड्रल बनते हैं। यानी कि टोटल टेट्राहेड्रल पर यूनिट सेल कितने हो गए? 8 हो गए। वेरी गुड, क्योंकि 4 बॉडी डायगोनल अभी आपने देखे, और 4 टू जा 8, क्योंकि एक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल पॉसिबल हैं। तो आपके टोटल बॉडी डायगोनल टोटल जो टेट्राहेड्रल हैं पर यूनिट सेल कितने आ गए? 8। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कहां बनते हैं। ऑक्टाहेड्रल बनते हैं आपके एजेस पर। कहां बनते हैं? कितनी एजेस बताई हैं आपने मुझे? कितनी एजेस बताई हैं आपने मुझे एक यूनिट सेल के अंदर? 12 बताई हैं, भूल गए आप। और एज पर जो एटम होता है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है पर यूनिट सेल? 1/4। बिल्कुल ठीक है। जो बॉडी के सेंटर में एटम होगा वो कंप्लीट 1 कंट्रीब्यूट करेगा, जो कॉर्नर पे होगा 1/8, फेस पर है वो हाफ, और जो एज पर प्रेजेंट होगा वो 1/4। अब क्योंकि जो वाइड है वो स्फेरिकल है और 12 एजेस है, तो हर वाइड जो है वो पर यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/4, और एजेस कितनी है? 12। ऑक्टाहेड्रल वाइड की जो लोकेशन है वो एज पर रहती है यूनिट सेल पे, क्यूबिक यूनिट सेल में, और क्योंकि एच पर जो वाइट प्रेजेंट होगा वो हमारी यूनिट सेल में या पर यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/4। तो टोटल वाइट्स कितने हो गए? 3। ऑक्टाहेड्रल वाइट की बात हो रही है, और एक ऑक्टाहेड्रल वाइट बनते हैं बॉडी के सेंटर में। तो कितने हो गए टोटल? 4। यानी कि नंबर ऑफ octahedral whites per unit cell would be 4 and number of tetrahedral whites per unit cell would be 8। वेरी गुड, ठीक है। लोकेशन समझ में आती थोड़ी बहुत, इस मेंटल मॉडल। देखिए पिक्चर्स आपके सामने, बट इट इज नॉट वेरी मच क्लियर। ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी से आपको ये पिक्चर्स ये नहीं बताती कि कहां पर जो है octahedral white कहां पर आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो जो octahedral white की लोकेशन है वो आपको एच पर मिलेगी। 12 एजेस होती हैं, हर एच पर एक ऑक्टाहेड्रल वाइट होगा, लेकिन वो पूरा हमारे में काउंट नहीं होगा पर यूनिट सेल, क्योंकि जो एच पर ऑक्टाहेड्रल वाइट है वो 1/4 कंट्रीब्यूट कर रहा होगा पर यूनिट सेल। तो 1/4 into 12, 3 तो वो हो गए, और एक कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वाइट इज क्रिएटेड इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल। तो टोटल टेट्राहेड्रल वाइट कितने हो गए? 4, सॉरी हाँ, टोटल टेट्राहेड्रल वाइट कितने हो गए आपके पास? 8, और ऑक्टाहेड्रल वाइट कितने हो गए? 4 हो गए आपके पास, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ आयनिक क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स हम पढ़ लेते हैं। पहले मैं आपको इन क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में अलग से बताता हूं, और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे। ये आयनिक क्रिस्टल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके सिलेबस से हट चुके हैं, लेकिन फिर भी एलिमेंट्री तौर पर आपको इनका आइडिया होना चाहिए, जिससे कि जो आने वाले क्वेश्चंस हैं फॉर्मूले बनाने वाले वो आप आसानी से डील कर पाते हो। जैसे पहले हम बात करेंगे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के बारे में, that is the structure of sodium chloride, that is NaCl। अब ये जैसे स्ट्रक्चर्स हैं वैसे ही हमें पढ़ने हैं, उसके रीजन हो सकते हैं, क्या रीजन होंगे मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए इसको हम कैसे स्टडी करते हैं। अगर आप रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जो Cl नेगेटिव है, इट ऑक्युपाई CCP अरेंजमेंट, क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, यानी कि SCP वाला, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल FCC वाला, जिसमें 8 atoms would be at 8 corners and 6 atoms would be at 6 phases, on 6 phases, right। अब ये जो Cl है, पैकिंग जब होगी CCP वाली, तो हर Cl के पास एक ऑक्टाहेड्रल वाइट होगा और 2 टेट्राहेड्रल वाइट्स आते हैं। हर Cl के कांटेक्ट में एक ऑक्टाहेड्रल और 2 टेट्राहेड्रल वाइट्स आते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी CCP SCP अरेंजमेंट होगा, पैकिंग होगी, तो हर एटम के कांटेक्ट में एक कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल और 2 कंप्लीट टेट्राहेड्रल वाइट्स आते हैं। अब यहां पर जो Na पॉजिटिव है ये इस ऑक्टाहेड्रल वाइट में एंटर कर जाएगा, और इस तरह से आप देखेंगे हर Na के कांटेक्ट में या हर Cl के कांटेक्ट में एक कंप्लीट Cl के कांटेक्ट में एक कंप्लीट Na आएगा,
और इसलिए जो कंपाउंड का फॉर्मूला है दैट बिकम्स NaCl। अब आप पूछ सकते हैं सर ये ऑक्टेटल में क्यों गया, टेट्राल में क्यों नहीं गया? इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो रेस्पॉन्सिबल रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो जो है बहुत ही सिंपल सा टर्म है, इट इज द रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। कैटायन की जो रेडियस है, एनायन की जो रेडियस है, इसका जो रेशियो दैट इज कॉल्ड रेडियस रेशियो, वो डिसाइड करता है कि कैटायन कौन सी वाइड में जाएगा। इसको मैं डिटेल में बात कर लूंगा, लेकिन हाँ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का जो रेडियस रेशियो है वो कुछ इस तरह का होता है कि वो ऑक्टेटल वाइड कोई सूट करता है, और इसलिए Na पॉजिटिव कहाँ एंटर करेगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड में एंटर करेगा। तो फॉर्मूला कितना आ गया? NaCl आ गया। और आप मुझे बता सकते हैं क्या कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो Na पॉजिटिव का कितना होगा? देखिए Na पॉजिटिव कहाँ एंटर कर रहा है? ऑक्टेटल वाइड में। वेरी गुड। और ऑक्टेटल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। तो इसलिए Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। इसी तरह से ऑन पेपर में अभी आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, Cl नेगेटिव का भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा? 6 होगा। अब हम एक क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए थोड़ी सी बात आपने सीखी है, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको देखिए यहाँ पर करा रहा हूं। एग्जाम्पल 1.1 देखेंगे सब बच्चे। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स X एंड Y। कोई कंपाउंड है A, वो दो एलिमेंट X और Y से मिलकर के बनता है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट Y एज एनायन मेक CCP। जैसे वहां पे Cl नेगेटिव जा रहा था, ऐसे यहाँ पे कौन जा रहा है? Y। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट X as cations occupy all the octahedral voids। तो जैसा भी आपको बताया था, आप एज्यूम कर लो लेट द नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू m, मान लो लेट द नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू m। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी कितनी होंगी? जितने एटम्स होंगे m। और टेट्राहेड्रल कितनी होंगी इसकी? डबल। वेरी गुड, 2m। तो आपसे बोल रहे हैं कि जो एलिमेंट X है ऑक्युपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो जो Y है उसके एटम्स कितने हो गए बेटे? M। और जो X है कैटायन है वो कहाँ एंटर कर रहा है? X कैटायन कहाँ एंटर कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल वाइड में। उसके भी एटम्स कितने होंगे? आयंस कितने होंगे? M ही होंगे। तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? रेशियो ऑफ कैटायन रेशियो ऑफ एनायन, तो कितना? M रेशियो M, यानी कि 1:1। फॉर्मूला क्या आ गया? XY। अब गलती से भी YX नहीं लिखेंगे, वो IUPAC के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि IUPAC के हिसाब से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पहले और इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा बाद में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं X और Y का? कहां एंटर कर रहा है X? ऑक्टाहेड्रल वाइड में। वेरी गुड। तो 6 हो जाएगा दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 का भी, X का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और Y का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। ठीक है, अब हम एक जी हाँ बोलिए। देखिए एक स्ट्रक्चर मैं आपके साथ और डिस्कस कर रहा हूं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड CaCl। CaCl का स्ट्रक्चर अगर आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि जो Cl नेगेटिव है इट ऑक्युपाई सिंपल क्यूबिक टाइप अरेंजमेंट। सिंपल क्यूबिक टाइप अरेंजमेंट का मतलब है केवल एटम्स कहां होंगे? कॉर्नर पर ही होंगे। जो Cl के 8 एटम्स है वो कहां होंगे? केवल 8 कॉर्नर्स पर। और जो यहां पर Cs पॉजिटिव है दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ यूनिट सेल। Cs positive is present in body of unit cell। ठीक है, तो आप देखिए नंबर ऑफ एटम्स अगर पर यूनिट सेल Cs पॉजिटिव के काउंट करें कितना आएंगे? 1, क्योंकि भाई एक यूनिट सेल कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? होल 1 कर रहा है ना। तो इस तरह से जो Cs पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का जो रेशियो है, Cl नेगेटिव कहां जा रहे हैं? सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में, यानी कि 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स। तो वो कितना होगा? टोटल 1 पर यूनिट सेल। Cs पॉजिटिव इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ यूनिट सेल, तो रेशियो कितना आएगा? Cs रेशियो Cl 1:1। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CaCl।
कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS पॉजिटिव, नो, इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ यूनिट सेल, और जो एटम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है वो इस तरह से प्रेजेंट होता है दैट इट टचेस ऑल द आइटम्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। तो कितना हो गया 8। इसी तरह से Cl नेगेटिव जिस कॉर्नर प्रेजेंट है दैट कॉर्नर इज ऑफ 8 यूनिट सेल्स, और जो CS पॉजिटिव रखा होगा हर यूनिट सेल के बॉडी में इंटीरियर पार्ट में उन सबको टच कर रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ भी कोऑर्डिनेशन में कितना हो गया 8। फॉर्मूला क्या हो गया एक CsCl। देखिए 1.12 देखिए सब बच्चे, a cubic solid is made up of two elements P and Q. Atoms of Q are at the corners of the cube, यानी कि सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में, और जो 8 एटम्स प्रेजेंट है Q के वो टोटल कितना कंट्रीब्यूट करेंगे पर यूनिट सेल 1 करेंगे। P एट द बॉडी सेंटर, और P का है बॉडी के सेंटर में, यानी कि वो भी कंप्लीट हमारी यूनिट सेल के अंदर ही काउंट किया जाएगा। इस तरह से P रेशियो की Q कितना हो जाएगा 1:1, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा PQ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड PQ? व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q? तो जो बॉडी के सेंटर में P प्रेजेंट है वो 8 कॉर्नर पर जो Q प्रेजेंट है उन सबको टच कर रहा होगा, और नंबर ऑफ एटम टचिंग ए पर्टिकुलर एटम इट्स कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी तरह से जो Q जिस कॉर्नर पे प्रेजेंट है दैट कॉर्नर इज ऑफ 8 यूनिट सेल्स कॉर्नर, और जो उनकी बॉडी में हर क्यूबिक यूनिट सेल की बॉडी में जो CS पॉजिटिव प्रेजेंट होगा उसको वो टच कर रहा होगा, और इसलिए जो Q का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी कितना हो गया 8। तो दोनों के कोऑर्डिनेशन में कितना हो गया 8 रेस्पेक्टिवली। अब बच्चे कहते हैं हमसे QP आंसर कर दे। अभी आपको CsCl का स्ट्रक्चर बताया जिसमें जनरली यही होता है कि जो ज्यादा बड़ा साइज का आयन होता है, जैसे एनायंस बड़े साइज के होते हैं, तो वही जनरली जो है कॉर्नर्स पर या CCP अरेंजमेंट में जाते हैं। तो इसीलिए आंसर आपका PQ ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बॉडी के सेंटर में आएगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव IUPAC के हिसाब से पहले ही लिखा जाएगा। हालांकि जब बच्चे QP लिखाते नंबर दे देते, लेकिन वो गलत सही है, क्योंकि सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस किया, उसमें Cl नेगेटिव कॉर्नर्स पर है, CS पॉजिटिव बॉडी के सेंटर में है, तो इस तरह से नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने मिल जाते हैं आपको 1:1 मिल जाते हैं। और फॉर्मूला अगर आप बनाएंगे रेशियो वाइज तो आपको 1:1 आएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा। इसी तरह से और भी देखिए कि स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये स्ट्रक्चर हमारे पास है जिंक सल्फाइड का ZnS का, इसको हम जिंक ब्लेंडी भी बोलते हैं, और जिंक ब्लेंडी के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे जो S2 नेगेटिव आयंस हैं दे अंडरगो CCP अरेंजमेंट, यानी कि 8 कॉर्नर्स पे और 6 फेजेस पर, और हर S2 नेगेटिव के पास एक ऑक्टेहेड्रल वाइड होगी और 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स होनी है। जैसा स्ट्रक्चर है वैसे हमें स्टडी करना है। यहाँ पर हमें मिलता है कि Zn2 पॉजिटिव जो आयंस हैं दे ऑक्युपाई वन ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड आउट ऑफ 2। जैसा आपको बताया पैकिंग के दौरान हर एटम के पास एक कंप्लीट ऑक्टेहेड्रल और 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स आती हैं, तो यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव जो है वो टेट्राहेड्रल वाइड में एंटर करेगा। ऐसा क्यों होता है वो आपको रेडियस रेशियो से पता चलेगा। जब आप Rzn2 पॉजिटिव और Rs2 नेगेटिव का रेशियो निकालेंगे, इट सूट्स दैट द Zn2 पॉजिटिव मस्ट एंटर इन द टेट्राहेड्रल वाइड ओनली। सो यहाँ पर जो रेशियो है देखिए क्या हो जाएगा Zn रेशियो S, हर S के पास एक कंप्लीट Zn आ रहा है ना, हर S के बाद 2 कंप्लीट टेट्राहेड्रल वाइड से में हाफ में एक Zn2 पॉजिटिव एंटर कर गया, तो इस तरह से हर S के कांटेक्ट में एक कंप्लीट Zn2 पॉजिटिव आयन आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ZnS। जरा कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं जल्दी से, Zn2 पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं, कहां एंटर कर रहा है बोलो फिर 4।